कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जहाँ बहक। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल एरिया और सदर में बादल बरसे। गार्डन, बहादुराबाद, तारिक रोड, आई चौधरीगढ़ रोड, सादी टाउन, गुलशन हदीद, मलिर और बहरिया टाउन में भी तेज़ बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद अजीज़ाबाद, सुरजानी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, कुरंगी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद और गार्डन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हुई। शदीद बारिशें, बिफरे नदी नाले, ओलेबारी का तूफ़ान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसान। हरनाई, कोहलू, कोह सुलेमान के सैलाबी रेलों से राबता सड़कें मुतासर। दुकी और हरनाई में 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, लकी मरवत, खैबर, नौशहरा और दीर में छतें गिरने के वाक़यात, 2 अफराद जहाँ बहक, 7 बच्चे ज़ख्मी हो गए। दीर के तालालिश नाले में तुग़यानी से ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश से नाले उबल पड़े। थाना फंदू में बारिश का पानी जमा हो गया। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम 2-3 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। शरह सूद में मज़ीद इजाफे की खबर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत ने तेल की आलमी कीमत $120 फ़ी बैरल नज़र में रखकर मनसूबाबंदी की हुई है। तेल की कीमतें कम हुई तो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा। तेल की आलमी मंडी से भी खुशखबरी आ गई। कई महीने के बहरान के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.15% कमी के बाद $106.07 फ़ी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 2.67% कम होकर $102.44 फ़ी बैरल हो गई। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। खुरम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। इमरान खान का कहना है कि वह तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। न्यूट्रल से कहा कि इस पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा कि इन लोगों के जहन में खौफ था कि वो जनरल फैज़ को लाना चाहते हैं। इनको खौफ था कि ऐसा हुआ तो इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसे बनाना है। मौजूदा हुकूमत को कभी तस्लीम ना करने का ऐलान। मैंने तो जो भी हो जाए मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने की कोशिश की थी। अल्लाह ने वो चाल उसी पर उलट दी। इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। इमरान खान बुड़बुड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान सियासी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए आए रोज़ नए शोशे छोड़ रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि अमरीकी साजिश का उनका बयानिया अब कहाँ चला गया।
TTP से मुज़ाकरात आइन के दायरे में हो रहे हैं। अफगानिस्तान सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात पर हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती इजलास के अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। बातचीत शुरू करने के पस मंज़र से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फ़ौजी नुमाइंदे हुकूमती क़यादत में TTP से बात कर रहे हैं। उम्मीद जाहिर की कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इजलास को मुल्की दाखिली और ख़ारजा महाज पर लाहक ख़तरात के तदारुक के किए गए इक़दाम से भी आगाह किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ब्रीफिंग में बताया कि आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। रियासती मलदारी और अमन की बहाली पाकिस्तान की कौम और मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। राना सनाउल्लाह ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा कि कार्रवाई पर इन कैमरा सेशन में पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने के बाद इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 और कौमी एहतसाब एक्ट 2022 कानून का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। सदर ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा दोनों बिलों को दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। दोनों बिलों की मंजूरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ली गई थी। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के 10 दिन के अंदर मंजूर शुदा दोनों बिल खुद ब खुद कानून बन गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान रेंजर्स और फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हुकूमत सिंध की भी रेंजर्स तैनाती की दरख्वास्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा ज़री बुखारी कराची में इंतकाल कर गईं। ज़री बुखारी हाकिम अली जरदारी की दूसरी अहलिया और मुमताज़ ब्रॉडकास्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी की साहबजादी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि इटली से कसीरुल-जहती ताल्लुकात मजबूत दिफाई ताउन को फ़रोग देने के लिए पुरुम्मीद है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की गूंज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंच गई। तैयबा गुल ने चेयरमैन PAC नूर आलम खान को खत लिख दिया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब सलीम शहजाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PAC ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बेहतरी की पॉलिसीज़ पर बात हो रही है। अगले कुछ दिनों में स्टेट बैंक से मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लीटर लेवी लगाने का मुतालबा किया है। ये लेवी हर महीने 5-5 रुपये करके लगाई जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपये से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपये किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना ने गुर्बत टैक्स की शरह बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। IMF ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करने का भी मुतालबा किया है। इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानियाँ चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट होगी। ये पुराने पाकिस्तान में चले गए हैं। 400 अरब कहाँ से इकट्ठा करेंगे? पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये तक ले जाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई 35 से 40% पर चली जाएगी और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। रहनुमा PTI शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान का PTI पर जवाबी वार। कहा अगर ये IMF का बजट है तो इस मुश्किल बजट के साथ हमें कौन बांध गया है? इमरान न्याजी मुल्क को दलदल में फंसा कर गया। गिलगित में शाहराह कराकरम पर वैन खाई में जा गिरी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 5 सयाह जाम बहक, 10 जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वकील ने फायरिंग करके अपनी अहलिया, सास, ससुर और एक खातून को जख्मी कर दिया। मुलजिम ने बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम की बीवी ने खुला का दावा दायर कर रखा था और वालिदैन के साथ रह रही थी।
कसूर के निजी स्कूल से मिलने वाली 2 लाशों की शनाख्त 22 साल की लड़की करीबी गांव की रिहायशी थी। लड़का स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था। जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का शुबा। लोधरा में मुबैना तौर पर जादू से निजात के लिए नौजवानों को उल्टा लटकाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलाका मकीनों का कहना है कि दरबार में जहनी माजूर और क़ुव्वत समात से महरूम अफराद का इलाज भी उल्टा लटका कर होता है। पुलिस के मुताबिक बरसों से जारी रस्म में पीर के मुरीदों को वजह तारीख करने के लिए उल्टा लटकाया जाता है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लटकने वाले नौजवान और मुतवल्ली समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म चैलेंज किया था। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप और गेटी दास में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे बंद। हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। बाबूसर टॉप पर दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्वात के पहाड़ों पर बर्फबारी। जून में सर्दी का एहसास होने लगा। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। 1500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में इमदादी टीम में भेजने का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 10 ओवर्स फी इनिंग्स का एक नया फॉर्मेट T6 मुतारिफ करवा दिया। नए और दिलचस्प फॉर्मेट के तहत पहला टूर्नामेंट अगस्त के आखिर में होगा। हर इनिंग्स 60 गेंदों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन 6ठी विकेट गिरने पर इनिंग्स खत्म हो जाएगी। दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह और सलमान अली आगा की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इंजरी के बायस बाहर होने वाले मोहम्मद नवाज भी दोबारा स्क्वाड में शामिल। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 16 जुलाई से होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। फैसलाबाद में हैवी वेट ऊँटों का मुकाबला। गुजरावाला के 1417 किलोग्राम वजनी शेर दिल ने मुकाबला जीत लिया। मालिक को 2 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया।